Hello, good morning friends. Once again, welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School. And do you know very well, we are going to continue chapter number 11, menstruations. Dear students, this is our continuous 7th explaining video from the lesson 11, menstruation. Particularly in this video, we are going to discuss the solid shape. In your earlier classes, you have studied that the two-dimensional figure be identified as the phases of a three-dimensional shapes. अर्ली क्लासेस में चैप्टर नंबर 10 में हमने स्टडी किया था टू डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाई एज द फेज ऑफ द थ्री डायमेंशनल शेप. ऑब्जर्व द सॉलिड विच हैव डिस्कस सोफा. यहाँ पर भी देखिए हमने पेज में आपको दिखाए हैं ऐसे कुछ सॉलिड फिगर्स हैं. सबसे पहला क्यूबॉइड है जिसमें वर्टेक्स, फेस और एज किसे कहते हैं ये दिखाया है. और ठीक कुछ इसी तरह की और फिगर्स आपके सामने हैं सिलेंडर, कॉन, क्यूब और पिरामिड के शेप में. ऑब्जर्व दैट सम शेप हैव टू और मोर देन टू आइडेंटिकल मतलब कि कॉन्ग्रुएंट फेसेस. ऐसे फिगरों का आपको स्टडी करना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट फेसेस देखने को मिलते हैं और इसे याद करके आपको नोट डाउन करना है. विच सॉलिड हैज़ ऑल कॉन्ग्रुएंट फेसेस. ऐसा कौन सा है जिसके सारे के सारे फेजेस इक्वल देखने को मिलते हैं. इसे क्यूब कहते हैं. ओके, इसका आंसर है क्यूब. इसके बाद एक डू दिस दिया है जिसमें डिफरेंट थिंग्स हैं. जैसे कि पहले फिगर में है शॉप, दूसरे फिगर में है टूथपेस्ट, तीसरे फिगर में एक डाइस है टॉय के फॉर्म में और चौथे फिगर में एक बिस्किट का बंडल है. ठीक है, मतलब कि स्नैक्स हैं. ऑफन कम इन द पैकिंग ऑफ द क्यूबोइडल, क्यूबिकल और सिलिंड्रिकल बॉक्सेस. ठीक इसी तरह के शेप्स आपको देखने हैं जिसमें पैकिंग है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जो क्यूबोइडल या क्यूबिकल या फिर सिलिंड्रिकल बॉक्सेस के फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं. इस तरीके की क्यूबोइडल बॉक्स और क्यूबिकल बॉक्सेस, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है. तो ये नीचे का फिगर आपके सामने एक्सप्लेनिंग किया है. सबसे पहले बात करेंगे क्यूबोइडल बॉक्स की जो कि आपकी स्क्रीन पर है. ऑल द 6 फेसेस आर रेक्टेंगल एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल. सो देर आर 3 पेयर्स ऑफ द आइडेंटिकल फेसेस इसमें देखने को मिलेंगे. दूसरा है क्यूबिकल बॉक्सेस. ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल्स. और तीसरा है सिलिंड्रिकल बॉक्स. 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्क्यूलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल हियर. कर्व्ड सरफेस और सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल. यहाँ पर हमने दिखाया है आपको. नाउ टेक 1 टाइप ऑफ द बॉक्स एट अ टाइम. एक वक्त पर एक ऐसा बॉक्स लीजिए. कट आउट ऑल द फेसेस इट हैज़ और इसके सबके सब फेसेस कट कीजिए. ऑब्जर्व द शेप ऑफ द ईच फेस. हर एक का आपको ऑब्जर्व करना है एंड फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द बॉक्स एट आर आइडेंटिकल बाय प्लेसिंग देम ऑन ईच अदर and write down your observations. Next page turn करते हैं. Did you notice following? The cylinder has congruent circular faces. सिलेंडर के अंदर congruent circular faces देखने को मिलते हैं that are parallel to each other और ये एक दूसरे से parallel होते हैं. Observe that the line segment joining the center of the circular faces is perpendicular to the base. यहाँ पर एक दूसरी बात भी ऑब्जर्व करनी है. यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग किया है सेंटर ऑफ द सर्कुलर फेसेस को परपेंडिकुलर बेस के साथ जोड़ते हुए. एंड सच द सिलेंडर्स आर नोन एज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी दिस टाइप ऑफ सिलेंडर दो देर आर अदर टाइप्स ऑफ द सिलेंडर एज वेल. दूसरे तरीके भी होते हैं लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की.
राइट साइड पर आपको एक ऐसा और सिलेंडर दिखाया है जो कि नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन इसकी बात हम नहीं करने जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। 3 बच्चे हैं यहाँ पर, इमरान, मोनिका और जसपाल। पेंटिंग कर रहे हैं वो अलग अलग शेप को, क्यूबॉइडल, क्यूबिकल एंड सिलिंड्रिकल बॉक्स को। ट्राई टू डिटरमिन हु हैज़ पेंटेड मोर एरिया, किसको सबसे ज़्यादा एरिया पेंट करना है। हरी सजेस्टेड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ईच बॉक्स वुड हेल्प देम फाइंड आउट। और हरी इसके लिए सजेस्ट करता है कि इसके लिए सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, और ये हमें हेल्प करेगा बताने के लिए कि तीनों बच्चों में से किसने ज़्यादा एरिया पेंट किया है। So to find the total surface area, find the area of each face and then add. अब इसके लिए हमें एरिया ऑफ फेसेस फाइंड करना होगा और इसे ऐड करना होगा। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स सरफेसेस। टू क्लैरिफाई फर्दर, नाउ वी टेक इच शेप वन बाय वन। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं शेप नंबर 1, क्यूबॉइड, आपकी स्क्रीन पर है। Suppose you cut open a cuboidal box and lay it flat. We can see a net as shown by figure 11.30, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। Write the dimension of each side and you know that the cuboid has 3 pairs of the identical faces, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। What expression can you use to find the areas of each face? So find the total area of all the faces of the box. We see that the total surface area of the cuboid is area number 1 plus area number 2 plus area number 3 plus area number 4 plus area number 5 plus area number 6 respectively. We can find h multiply l plus b multiply l plus b multiply h plus l multiply h plus b multiply h plus l multiply b. So total surface area is equal to twice into bracket h multiply l plus b multiply h plus b multiply l. So finally we write here total surface area is equal to twice into bracket lb plus bh plus hl, lb plus bh plus hl. तो यह है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ट्वाइस इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ एच एल और बी रिप्रेजेंट कर रही हैं। एच मतलब हाइट, एल मतलब लेंथ एंड बी मतलब विड्थ ऑफ द क्यूबॉइडल रिस्पेक्टिवली। सपोज द हाइट, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स shown above is 20 cm, 15 cm and 10 cm respectively, then the surface area is equal to 2 into bracket 20 multiply 15 plus 20 multiply 10 plus 10 multiply 15. Therefore 2 into bracket 20 15s are 300 plus 20 10s are 200 plus 10 15s are 150. So finally we get 2 into bracket 650 and twice of 650 is equal to 1300 meter square, मतलब 1300 meter square, 1300 meter square. देखिए अब आपकी बारी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 फिगर दिए गए हैं जिसके लिए लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। पहले फिगर में क्यूबॉइड शेप में और दूसरे शेप में जो कि आप देख रहे हैं लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ 4 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रीथ 4 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और इसे फाइंड आउट करेंगे। The side walls, the face excluding the top and bottom, make the lateral surface area of the cuboid. जब साइड वॉल्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं तो ये मेकिंग करता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड को। टोटल एरिया ऑफ ऑल 4 वॉल्स, 4 दीवार का अगर जो टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है क्यूबॉइडल रूम के लिए,
तो यू आर सेटिंग इन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस रूम, तो इसके लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम सेट करना होगा, और इसलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की फॉर्मूला बनेगी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला बनेगी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला बनेगी ट्वाइस इंटू ब्रैकेट LH प्लस BH या फिर 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस B। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, इसके बाद एक डू दिस आपके सामने रखा है और कुछ एक्टिविटी हैं। डू दिस में आपको सबसे पहले करना है कवर द लेटरल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइडल डस्टर एंड which your teacher used in the classroom and using the strip of the brown sheet of paper and such that it just fits around the surface, and remove the paper and measure the area of the paper and is it the lateral surface area of the duster. Measure the length, width and height of your classroom and find the total surface area of room ignoring the area of the windows and doors. इसके बाद आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस रूम फाइंड आउट करना है एंड लास्ट में टोटल एरिया ऑफ द रूम विच इज़ टू बी द वाइट वॉश, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनिंग वीडियो जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड के बारे में आपसे डिस्कस की। इस वीडियो में यहाँ तक, इस उम्मीद के साथ कि आपने दोनों फॉर्मूलाज को अच्छी तरह सुना, समझा और लिख लिया होगा। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।